क्या मुकम्मल तौर पे ज़ियाबतीस की कंडीशन को क्योर किया जा सकता है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी दिस जेंटलमैन जिन्होंने कहा कि जी 17 साल मैंने मेहनत की और उन्होंने अपना एक GPS प्रोग्राम हमें दिया। उन्होंने कहा कि जी ग्रेन्स, पोटैटोज़ एंड शुगर से अगर आप दूर रहें और अपनी डाइट को ज़रा क्लीन कर लें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, तो बहुत मुमकिन है कि आप ज़ियाबतीस से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप बताइए मेडिकल साइंस क्या कहती है और आपका तजुर्बा क्या कहता है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और आजकल पाकिस्तान में और जितने भी हमारे जो एशियाई ममालिक हैं जहाँ पे थोड़ी सी मेडिकल एजुकेशन और अवेयरनेस की अभी कमी है, वैसे तो मीडिया ने काफ़ी काम कर रहा है इस पर, तो इस अवेयरनेस की कमी की वजह से और कई किस्म की गलत फहमियाँ हैं लोगों में जो शुगर के मर्ज़ के हवाले से है। पहली गलत फहमी तो ये है कि क्या जो है वो शुगर जो है वो मुकम्मल तौर पे जो शुगर की बीमारी है वो रिवर्स हो जाती है, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने 17 साल की मेहनत से। देखिए, कुछ डायबिटीज़ ऐसी मतलब मुख्तलिफ़ टाइप्स की बीमारियाँ होती हैं। डायबिटीज़ मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, लाडा है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मूडी है, मतलब इस तरह की कई टाइप होती हैं डायबिटीज़ की, जिसमें हर टाइप जो है वो रिवर्स नहीं हो सकती। कुछ ऐसी टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ ऐसी जैसे ऐसी टाइप 2 की बीमारियाँ हैं जिसमें ओबेसिटी वजह होती है, मोटापा, या जिसमें वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से शुगर जो है वो आपको हो जाती है। जब आप वज़न कम कर लेते हैं तो वो रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़, हामला ख़वातीन में एक ख़ास किस्म की शुगर होती है जो कि आपकी ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। इसी तरह प्री डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जिसको शुगर की बीमारी कहा जाता है, प्री डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़, उसमें आप अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, परहेज़ के साथ आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक टाइप 1 डायबिटीज़ का ताल्लुक है या टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है, अगर एक दफ़ा आप हो जाए तो ये रिवर्स नहीं हो सकती, बंदा नॉर्मल नहीं हो सकता। हाँ, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ। ये वजाहत जी मैंने बहुत शुक्रिया इस वजाहत का कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन लाइफस्टाइल से आप मैनेज कर सकते हैं, इसके डेंजर्स को कम कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि टाइप 1 में आपको यकीनन वक्तन फ़वक्तन आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स और मुख्तलिफ आज़ा इससे अफेक्ट होंगे, उसको आप मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन शायद साहब फिर डायबिटीज़ को क्योर या शुगर को कंट्रोल करने के नाम पर जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ टोटके और नुस्खे चल रहे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, या इसके साथ साथ लोग सुबह सुबह कड़वा करेले का जूस पी रहा है, कोई एलोवेरा पी रहा है, कोई नीम के पत्ते उबाल कर पी रहा है, क्या एज अ डॉक्टर आप ये रेकमेंड करते हैं लोगों को? देखिए, जहाँ तक ये गलत फहमियाँ जो के माशरे में फैली हुई हैं शुगर की बीमारी के हवाले से, वो बहुत गलत है। और मैंने कोई पिछले 25 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सिर्फ एक बात अपने इतने मतलब मेरे हज़ारों नहीं लाखों पेशेंट से मैंने एक बात जो लर्न की है वो ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है वो इन टोटकों से ठीक नहीं होती। टोटके थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, एक ज़हनी आपको एक सुकून मिल जाता है कि यार मैं टोटका कर रहा हूँ, लेकिन ये जो शुगर का इलाज है या शुगर कंट्रोल करना है टाइप 1 टाइप 2, वो पूरी दुनिया में FDA अप्रूव्ड, दुनिया की तमाम हेल्थ एजेंसी जो हैं एक ही इलाज पे मुत्तफिक हैं। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें एक ही कम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, उसको एक मैं उसको अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ एक मैजिक फार्मूला है जिसकी वजह से आप किसी भी टाइप की डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और मैजिक फार्मूला क्या है कि जो शुगर है वो 3 तरह के कॉम्बिनेशन से, 3 थिंग्स के कॉम्बिनेशन से बड़े आराम से कंट्रोल रख सकती है और इंसान जो मरीज़ है वो सारी उम्र बड़ी हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। और वो कॉम्बिनेशन क्या है? नंबर 1 हेल्दी फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल, नंबर 2 बैलेंस डाइट, और नंबर 3 थोड़ी सी दवा राइट डोज में राइट टाइम पे और राइट पर्सन के लिए। तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। शायद साहब ये आपने यूजुअली हम देखते हैं कि किसी को स्केयर हो, किसी की हल्की फुल्की शुगर अप आए या फिर डायग्नोज हो जाए, उसके बाद लोग एहतियात करते हैं। आई वांट टू पर्टिकुलरली फोकस, मेरे पास वक्त कम होगा, बच्चों के हवाले से। बच्चों की डाइट हम बहुत गलत उनको दे रहे हैं और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में डायबिटीज़ का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। मुझे ये बताइए कि आमतौर पर नाश्ते में बच्चे जो मीठी चीज़ें खा रहे हैं, वॉफल्स खा रहे हैं, पैनकेक्स खा रहे हैं,
या फिर डोनट्स खा रहे हैं, इससे एकदम उनके ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। और पेरेंट्स को किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बज़ाहिर एक बड़ा कई ऐसे दूध के बेस्ड एनर्जी ड्रिंक्स हैं, फ्लेवर्ड मिल्क है, जिसके बारे में पेरेंट्स ये सोच कर दे रहे होते हैं बच्चे को कि यार ये हेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें शुगर कंटेंट नाकाबिले यकीन है। कई हमारे पास स्टडीज़ ये कहती हैं कि एक वो छोटे से दूध के डब्बे में या एनर्जी ड्रिंक में, या जिसको आप कह रहे हैं कि जी इसमें फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, तकरीबन 5 से 10 चम्मच चीनी इसमें मौजूद होती है। ज़रा इस पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर वजाहत करें। जी, बहुत अच्छा सवाल किया, ख़ास तौर पे आज के हवाले से। मेरे एक्सपीरियंस में ये आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो बच्चों में जो है ना, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है, और उसकी पैथोलॉजी, उसकी वजह जो है वो ऑटो इम्यून कॉज होती है। वो पेनक्रियास के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं और आपका अपना ही ऑर्गन जो है वो अपने एक ऑर्गन के ख़िलाफ़ जंग लड़ के तो उसको ख़त्म कर देता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में जो होती है उनमें इंसुलिन दी जाती है, ये उसकी बात। जहाँ तक आपने जो ये डाइट्स का जिक्र किया, ये जो अनहेल्दी डाइट्स हैं, इसकी वजह से बच्चों में मोटापे का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और मोटापे की वजह से बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा आजकल ये केसेस देखे जा रहे हैं। और जिसकी वजह यही डाइट है जो आपने बताया। जितनी भी जो प्रोसेस फूड्स हैं, चाहे वो दूध है या ये डोनट्स हैं या फास्ट फूड है, ये सारे प्रोसेस फूड जो हैं ये वज़न बढ़ाते हैं और बच्चों में ख़ास तौर पे उनको मोटा करते हैं। और आजकल इस लाइफस्टाइल के साथ साथ बच्चों में जो है स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, बैठे रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी है नहीं, ग्राउंड्स बिल्कुल बेआबाद पड़े हुए हैं, बिल्कुल वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। जितने भी बच्चे हैं वो मोबाइल पे गेम्स करते हैं, कंप्यूटर पे गेम्स करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़ीरो होगी। प्रोसेस फूड, ये डोनट्स हैं या बेकरी के जो खाने हैं या ये जो प्रोसेस्ड दूध हैं, इनकी वजह से वज़न बढ़ता रहता है और बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। तो ये बहुत अनहेल्दी खाने हैं। ज़्यादातर जो हेल्दी नाश्ता होता है वो देसी खाना, जो पुराना, जैसे आपने जिक्र किया कि पुराने वक्त के लोगों को की हड्डियाँ भी मजबूत होती थी, दांत भी मजबूत होते थे। क्यों? कि वो एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाते थे, जिनमें अच्छा कार्ब्स होता था, नेचुरल होल ग्रेन, प्रोटीन होती थी, साथ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो इसकी बेस पे आप नाश्ता बच्चों को दें, जिसकी वजह से उनका वज़न भी कंट्रोल रखेगा। और एक और बात, बच्चों को ग्राउंड्स में भेजें, उनको गेम्स करवाएं, उनको फिजिकली एक्टिव करें। डॉक्टर साहब, इंसुलिन रेजिस्टेंस छोटे बच्चों में जो आपने कहा कि टाइप 1, वो ऑटो इम्यून की वजह से होती है, क्योंकि कई बच्चों को आप देखें उनकी नींद पूरी भी होगी लेकिन आँखों के नीचे हल्के पड़ रहे हैं या गर्दन के ऊपर एक काली सी रिंग आ रही है, जिससे शुबा ये होता है कि शायद बच्चे के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, टाइप 1 में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती। टाइप 1 में तो मैंने आपको बताया था, टाइप 1 में जो है वो एक हमारा जो इंसान को जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अपने जो ऑर्गन है पेनक्रियास, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के उसको ख़त्म कर देता है, डेड कर देता है, वहाँ से इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। वो टाइप 1 की पैथोलॉजी। जो आप जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रही हैं, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। जो बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, बड़ों में भी हो रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो सबसे बड़ी वजह है वो लाइफस्टाइल है। बच्चों का, बड़ों का लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी हो गया है। हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो वहाँ कोई नहीं जाता। ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस होती है कि जी बैठ के काम किया जाए, कंप्यूटर, गैजेट्स का इस्तेमाल। तो इसकी वजह से, और जो अनहेल्दी डाइट्स हैं जैसे फास्ट फूड है और प्रोसेस बेकरी आइटम्स है, इनके इस्तेमाल से बॉडी में जो है वज़न बढ़ता है। उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही थी, बाज़ केसेस में ज़्यादा बन रही है। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी इस पे वजाहत चाहूँगी। आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन थोड़ी सी इस पे वजाहत चाहूँगी। कई दफ़ा मैंने सुना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वहाँ पे क्या कनेक्शन है? और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि यंग ख़वातीन के अंदर 18 से 25 साल 29 साल तक की ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि हार्मोन इम्बैलेंस है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन बॉडी में बन रही है, और उसी के अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो इनका आपस में क्या कनेक्शन? देखिए, जो कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं ख़वातीन में, ख़ास तौर पे जैसे जैसे ख़वातीन की एज प्रोग्रेस करती है तो कुछ ऐसी बॉडीज़ में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ख़वातीन में, जो कि ख़ास किस्म की जो रेजिस्टेंस है इंसुलिन के ख़िलाफ़ पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की जो इंसुलिन है वो असर नहीं करती, प्रॉपर्ली प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है कि जी सेल के अंदर ग्लूकोज को मूव करती है, वो फंक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है।